अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंडियन मीडिया के अंदर एक मर्तबा फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम टॉप लिस्ट में लिया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो या हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हो या बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो या सुखदेव सिंह गोगा मेडी का कत्ल हो या सुखदूल सिंह का कत्ल हो या सलमान खान के घर पर कातलाना हमला हो या हनी सिंह के घर पर कातलाना हमला हो या गिप्पी गरीवाल के घर पे कातलाना हमला हो, 2020 से लेके आज तक इंडिया समेत दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले जितने भी अरकान हैं, जितने भी रुकन हैं, उनके जितने भी कत्ल हुए हैं, उनके ऊपर जो कातलाना हमले हुए हैं, उन तमाम हमलों में इस बंदे का नाम टॉप लिस्ट में लिया जाता है। नाज़रीन, क्या वजह है कि इस बंदे को ही क्यों हाईलाइट किया जाता है? क्या ये इतना पावरफुल है या ये सिर्फ एक मोहरा है? आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको इसी हवाले से बहुत ही अहम, बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। शायद ही इससे पहले आपने ये इंफॉर्मेशन कहीं से सुनी हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इंडिया के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और ये जो लॉरेंस बिश्नोई है क्या वाकई ही इतना बड़ा गैंगस्टर है या सिर्फ ये एक मोहरा है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लॉरेंस बिश्नोई 12 फरवरी 1993 को इंडियन पंजाब के इलाके दुतरावाली के एक गांव के अंदर पैदा हुआ। इसका बाप पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल था, लेकिन ज्यादातर इसके बाप ने ये जॉब नहीं की। जल्द ही इसके बाप ने ये जॉब छोड़ दी और अपना एग्रीकल्चर का बिजनेस संभाल लिया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी इब्तदाई तालीम अबोहर पंजाब से हासिल की। इसके बाद 2010 में ये देव कॉलेज चंडीगढ़ चला गया और वहां पे जाकर इसने एलएलबी की डिग्री के अंदर दाखिला लिया। 2010 और 11 के दरमियान लॉरेंस बिश्नोई ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेना शुरू किया और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल का ये एक रुकन बन गया। फिर आने वाले वक्त में ये इसी तरफ से एक सदारती उम्मीदवार के तौर पे एक इलेक्शन भी लड़ा, जिसके अंदर ये कामयाब हो जाता है और ये सदर मुंतखब हो जाता है। 2011 के अंदर ही इसके ऊपर सबसे पहली एफआईआर काटी जाती है। नाज़रीन, ये पहली एफआईआर एक मर्डर केस के हवाले से थी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया के अंदर मुकम्मल तौर पर एंटर होना शुरू हो गया और मुख्तलिफ केसेस इसके खिलाफ बनना शुरू हो गए और मुख्तलिफ तरह की एफआईआर इसके खिलाफ होना शुरू हो गई। फिर मुख्तलिफ केसेस की वजह से इसको जेल भी जाना पड़ा और इसको मुख्तलिफ जेलों के अंदर रहना पड़ा। फिर 2016 के अंदर इसको भरतपुर जेल के अंदर रखा गया, तो वहां पर इसका राब्ता एक मशहूर गैंगस्टर रॉकी के साथ हुआ। रॉकी के साथ इसने बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाया और इनकी आपस में दोस्ती हो गई। रॉकी भी एक गैंग चला रहा था। रॉकी के गैंग को और अपने गैंग को एक दूसरे के साथ मिलाने के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा गैंग तश्कील दिया और इन्होंने अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। ये जेल से बैठकर भी कार्रवाइयां करते थे और जेल के बाहर जो इनका गैंग था वो भी अपनी कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस रहा। आहिस्ता आहिस्ता 2021 के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल के अंदर मुंतकिल किया जाता है। 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को मुख्तलिफ केसेस की वजह से जब दिल्ली की मशहूर जेल तिहाड़ जेल के अंदर मुंतकिल किया जाता है, तो ये वो वक्त था कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरी दुनिया के अंदर मशहूर होना शुरू हो गया। इससे पहले ये तो एक छोटा मोटा डॉन था, लेकिन जब ये तिहाड़ जेल में मुंतकिल हुआ तो वहां पर इसको मशहूर करने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद थी, अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा डॉन मौजूद था जिसने इसको इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर मशहूर करवा दिया। इस मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन को शायद ही आप ना जानते हो। इस बंदे का नाम था छोटा राजन। 2021 में छोटा राजन से होने वाली इस मुलाकात ने लॉरेंस बिश्नोई को पूरी दुनिया के अंदर मशहूर कर दिया। यहां से असल दास्तान शुरू होती है लॉरेंस बिश्नोई के इस सफर की, कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर मशहूर किया गया। नाज़रीन, अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर लेके जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये छोटा राजन कौन है और किस तरीके से छोटा राजन की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के साथ करवाई गई है। नाज़रीन, इंडिया का एक बहुत ही मशहूर शहर है जिसका नाम है बंबई। शुरू से लेके आज तक वहां पर हमेशा से गैंग वार चलती आई है और अंडरवर्ल्ड के मशहूर गैंग्स वहां पर काम कर रहे होते हैं। कुछ गैंग्स तो वो हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे काम कर रहे होते हैं और कुछ गैंग्स वो हैं जो इनके खिलाफ काम कर रहे होते हैं।
1980 के दशक में भी उस वक्त वहां पर बहुत से गैंग्स काम कर रहे थे, जैसे शिव सीना का गैंग हो गया, इसके साथ साथ हाजी मस्तान का गैंग हो गया, बड़ा राजन का गैंग हो गया, दाऊद इब्राहिम का गैंग हो गया। इसी दौरान 1980 के दशक में वहां पर एक लड़का नया नया जुर्म की दुनिया में उभर रहा होता है। इसका नाम था छोटा राजन। छोटा राजन भी बंबई के सेंट्रल एरिया का रहने वाला है और शुरू शुरू में इसने छोटे छोटे जुर्म करना शुरू किए और ये सिनेमा के टिकट ब्लैक में बेचा करता था। जिन दिनों ये सिनेमा के टिकट ब्लैक में बेचा करता था, उन दिनों बड़ा राजन की नजर इसके ऊपर पड़ती है और बड़ा राजन इसको अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑफर करवाता है। छोटा राजन इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और बड़ा राजन के गैंग को ये ज्वाइन कर लेता है। कुछ दिन बाद, कुछ अरसा बाद बड़े राजन का कत्ल हो जाता है। बड़ा राजन जब कत्ल होता है तो छोटा राजन ये बात कहता है कि मैं अपने बॉस का कत्ल का बदला जरूर लूंगा। तो फिर इसको इस गैंग का सरबराह बना दिया जाता है। जब बड़े राजन का कत्ल हो जाता है, बड़े राजन के कत्ल के बाद छोटा राजन इस गैंग का सरबराह बन जाता है। तो जो ही ये इस गैंग का सरबराह बनता है तो ये पूरे अंडरवर्ल्ड के अंदर मशहूर होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर फिर दाऊद इब्राहिम की भी नजर पड़ती है, तो दाऊद इब्राहिम भी इसको अपने साथ शामिल करने की ऑफर करवाता है। दाऊद इब्राहिम के गैंग को ज्वाइन करने के बाद ये गैंग और मजबूत हो जाता है, तो ये पूरे अंडरवर्ल्ड बंबई के अंदर अपना एक अलहदा सही मुकाम हासिल कर लेते हैं। इनके गैंग का एक बहुत ही ज्यादा खास नाम होता है और इनका एक पूरी अंडरवर्ल्ड की दुनिया के अंदर एक थ्रेट होता है। कुछ अरसा तक छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक ही गैंग के अंदर काम करते हैं, लेकिन कुछ अरसा बाद इन दोनों लोगों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। फिर ये इख्तलाफात यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और दोनों अलहदा अलहदा से अपने अपने गैंग चलाना शुरू कर देते हैं। दाऊद इब्राहिम का गैंग और छोटा राजन का गैंग जब अलहदा अलहदा हो जाते हैं और अलहदा अलहदा अपना काम शुरू कर देते हैं, तब से लेके आज तक इन दोनों गैंग्स के दरमियान एक खूनी लड़ाई का सिलसिला चल रहा है। इस दौरान दाऊद इब्राहिम के गैंग की तरफ से और छोटा राजन के गैंग की तरफ से मुख्तलिफ तरह के कातलाना हमले भी एक दूसरे के ऊपर करवाए जा चुके हैं, जिसके अंदर दाऊद इब्राहिम भी महफूज रहे हैं। इसके साथ साथ छोटा राजन भी इन कातलाना हमलों में महफूज रहा है। मुख्तसर आपको ये बताता हूं कि 2015 में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज छोटा राजन को पकड़ के अपने इंडिया में ले आते हैं और इसको अपने बिहाफ पर काम करने के लिए ऑफर करवाते हैं। 2015 से लेके आज तक ये बंदा यानी छोटा राजन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की कस्टडी में है और उनके बिहाफ पर यह बंदा काम कर रहा है। यानी छोटा राजन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां की जो गवर्नमेंट है उनका एक बहुत ही टॉप सीक्रेट एसेट है, बहुत ही महंगा एसेट है, जो इंडिया के तमाम दुश्मनों के खिलाफ एक जंग के अंदर शामिल है और ये अपने गैंग का इस्तेमाल करते हुए दाऊद इब्राहिम को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया के जो सबसे बड़े दुश्मन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट है, उसके खिलाफ भी छोटा राजन मुसलसल हालते जंग में है। 2021 के अंदर जब लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तो वहां पर पहले से ही मौजूद छोटा राजन के साथ इसकी मुलाकात करवाई जाती है और ये मुलाकात कोई इनकी खुफिया मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये मुलाकात इंडिया की गवर्नमेंट के कहने पर, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और आईबी के कहने पर करवाई जाती है। छोटा राजन के गैंग को और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाता है और इन दोनों से इस बात का अहद लिया जाता है कि आप दोनों गैंग समेत हमारे बिहाफ पे काम करो, हम आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, हर तरह की आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन आप इंडियन सरकार के लिए काम करें। तब से लेके आज तक लॉरेंस बिश्नोई हो गया, छोटा राजन हो गया, ये इंडियन सरकार के कहने पे काम कर रहे हैं, इंडियन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसको भी अपना दुश्मन समझती हैं, ये इन्हीं गैंग्स का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को ना सिर्फ इंडिया के अंदर खत्म करवा रहे हैं, बल्कि इंडिया के साथ साथ दीगर तमाम ममालिक के अंदर जहां जहां पर भी ये समझते हैं कि इंडिया के दुश्मन मौजूद हैं, खा वो खालिस्तानी मूवमेंट के हीरोज हों या वो दाऊद इब्राहिम के साथी हों, ये तमाम उन दुश्मनों को कत्ल करवाते आ रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ इंडिया में भी जो सियासी जमात
आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ उठती है, इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेती है, जिसकी थोड़ी बहुत पावर बनती है, ये इन्हीं गैंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं गैंग्स का इस्तेमाल करते हुए ये सियासी मुखालफिन को मरवाते आ रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी कुछ दिन पहले बंबई के मशहूर इलाके बांद्रा में एक मशहूर पर्सनैलिटी कत्ल हुई है, जिसका नाम था बाबा सिद्दीकी। नाज़रीन, इसके कत्ल में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हिस्सा लिया था और लॉरेंस के गैंग ने ही इस बंदे को कत्ल किया है। नाज़रीन, मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, वहां की गवर्नमेंट, जो मोदी की गवर्नमेंट है, वो अपने इंटेलिजेंस अदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने इन गैंग्स को हायर किया हुआ है। इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया हुआ है, इनको हर तरह की प्रोटेक्शन दी हुई है, इनको बहुत ज्यादा पैसा भी दिया जा रहा है, असला भी दिया जा रहा है और इन बंदों का इस्तेमाल करते हुए ये अपने सियासी मुखालफिन को कत्ल करवाते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर समझ आ गई होगी कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को और छोटा राजन को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको समझ नहीं लगी, आपका कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।